ये क्या होता है ना, कई बार सीरीज चेंज होती है, लक चेंज होता है, सीरीज चेंज होता है, इक्वेशन चेंज होती है, बट क्या लग रहा है अभी भी ये सीरीज, अभी भी सेटअप जो है वो मेटल्स के फेवर में ही है? अभी कुछ देर पहले मिश्र धातु की मैनेजमेंट से बात हो रही थी मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा कॉपर के सिवा कुछ नहीं, वो खुद ही कह रहे थे आज। क्या लग रहा है मेटल्स ही डोमिनेट करेगा अभी? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि मेटल्स में इस समय एक सुपर साइकिल चल रही है। ये जो मूव है ये 3-4 दिन वाला मूव नहीं है बिरु। मैं बार बार एक चीज़ को इसलिए ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब हमने क्यों हिंदुस्तान कॉपर की बात की थी कि इट वुड बी द स्टॉक ऑफ द सीरीज़, और वो इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा के इसने रिटर्न दिए, 54% के रिटर्न दे चुका है एक महीने में। ये स्टॉक एग्जैक्टली एक महीने पहले आज के दिन ही हमने इसकी बात की थी और कहा था कि स्टॉक ऑफ द सीरीज़ होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, वो जिसे कई बार डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं लोग, वो मेटल्स की हेल्थ को सबसे पहले भांपता है और सबसे जल्दी भांपता है। सबसे पहले नॉर्मली वहीं से मुँह आने शुरू होते हैं और सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर से मुँह आने शुरू हुए थे। उसके बाद देखें तो आप जिंक में, सिल्वर में, इनमें सब में मुँह इसके बाद आए। तो ये सुपर साइकिल है। ये मुझे नहीं लग रहा कि कैलेंडर चेंज होने से या सीरीज़ चेंज होने से चेंज हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर चेंज होने से और सीरीज़ चेंज होने से एक चीज़ जो चेंज होने की मुझे उम्मीद रहेगी वो रहेगी मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर। जनवरी सीरीज़ में हम बजट की तरफ बिल्डअप करना शुरू कर देंगे और अर्निंग सीजन की तरफ बिल्डअप करना शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ आपकी ऑटो सेल्स वगैरह भी आएंगे। तो एक होप रहेगी कि शायद जनवरी सीरीज़ में चीज़ें बदलेंगी। सवाल वही जो लगातार अब सबके जहन में आ रहे होंगे, जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया अच्छे मुनाफे में, वो क्या अब निकले बाहर, और जो रैली मिस कर चुके हैं उनको क्या हिदायत, और क्या लगता है आपको यहाँ से और आउट परफॉर्म करेगा हिंदुस्तान कॉपर? श्रेया, यही सवाल आपने मुझसे कल पूछा था, है ना, और कल तब ये 490 पर था और तब भी मैंने यही बात कही थी। देखिए, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनता है अपने प्रॉफिट को कैरी करने में। ये 338 339 पे चलिए हमने बात की थी इसकी आज के दिन ही एग्जैक्टली एक महीने पहले, और ये बात कही थी क्लियरली कि ये स्टॉक ऑफ द सीरीज़ होगा। कई बार हम गलत भी पढ़ते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, और कई बार सही पढ़ते हैं, कई बार गलत पढ़ते हैं। अब इसमें लेकिन जो बात है ना, बात ये है कि ये उस स्पेस में है जहाँ पर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ऊपर जाएगा ये। अगर आपके पास है तो इसका बस तरीका एक ही है, अब हर दिन जो है ना आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। अब जैसे आज का लो है, अब वो कल की ट्रेड जब स्टार्ट होगी उसमें आपके लिए फिर वो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लग जाएगा। देखिए, एक दिन आएगा जिस दिन हिंदुस्तान कॉपर 8-10% नीचे होगा, उस दिन शायद आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उस दिन शायद वो आप स्ट्रेट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन तब तक आप 60% के रिटर्न बना चुके होंगे, 80% के रिटर्न बना चुके होंगे, या 100% के रिटर्न बना चुके होंगे। ये कहना टफ है। और एक चीज़, ये जितने भी प्लेस है ना मेटल्स के, इनमें एक दो को छोड़ दें अगर आप, तो कोई भी पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं होता है। ये सारे के सारे आप इन सारे स्टॉक्स का, सारे सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, इनमें आपको एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग होनी चाहिए। एग्जिट कैसे होती है? एग्जिट जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक अप साइकिल में, तो एग्जिट फिर आपको अपने आप नहीं करनी है, सिस्टम को करनी है। वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, आपको उस हिसाब से करनी है। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम एक ऐसी थीम जो हमने सबसे पहले पकड़ी और लगातार उसको हम रिविजिट करते रहे। और कई बार बताऊँ, मुझे कई बार डर भी लगा, कई बार डर लगा कि इस लेवल पे भी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, कहीं ये यहाँ से गिर ना जाए, कहीं जो अभी एंटर कर रहा है वो ना गिर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये चलता रहा। अब अगर आप जैसे एंट्री कर रहे हैं, अब जैसे कल मैंने भी लिया था कि आज अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से होगा। अब आज अगर आप एंट्री कर रहे हैं 8-9% ऊपर है अब ये, फिर ये आपको सोचना है कि वो आप, हो सकता है कि आपके लेते ही अगले दिन स्टॉप लॉस लग जाए। ये रिस्क फिर आपको लेना है। जिसने एक महीने पहले ले लिया था वो अब आराम से रह सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब अगर आप एंट्री करें तो ऑब्वियसली फिर आपको सोचना है।